औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुमहु। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन मोहतरम, खुदाए रहमान रहीम, गफ़ूर गफ़्फ़ार, सत्तार, करीम अकरम, रऊफ़ रहीम की अनगिनत नेमतों और एहसानात पर जितना भी शुक्र बजा लाया जाए उसका हक़ के शुक्र अदा नहीं होता। उसके इनाम व इकराम में से हम पर उसका ये भी लुत्फ़ व करम है कि उसने एक मरतबा फिर हमें अपनी इस आरज़ी ज़िंदगी में अपने महीने माह रमज़ान की सआतें और उसकी घड़ियाँ, उसके बाबरकत दिन और रातें और उनमें उसकी याद और उसकी इबादत सर अंजाम देने के लिए एक और सुनहरी मौका अता फरमाया। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस रोज़ेदारों को बिलउमूम और इस कायनात के वारिस सरकार हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी इमाम महदी इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इज़हार मोहब्बत व अक़ीदत करते हुए अल्लाह ताला के अनगिनत एहसानात और नेमतों पर शुक्र बजा लाता हूँ। जिस करीम ने हमें ये इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र बजा लाओगे तो यकीनन मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें अता करूँगा। उसने एक मरतबा फिर हमें वो बाबरकत, वो सय्यदुश्शुहूर, तमाम महीनों का सरदार महीना रमज़ान देखना नसीब फरमाया, जो रमज़ान कुरान करीम की आयात मजीदा का हिस्सा भी है, जो इतना पाक व पाकीज़ा और पुरबरकत है कि उसके नाम को हाथ लगाना बग़ैर वज़ू के हराम है। उसको ये कहना कि रमज़ान आया रमज़ान गया, इससे सख्ती से मना किया गया, बल्कि कहा कि इस तरह पुकारा करो कि माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमें देखना नसीब हुआ और उसकी पाक व पाकीज़ा मुक़द्दस घड़ियाँ एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। आज की इस इब्तदाई गुफ्तगू में महवर गुफ्तगू जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर व मारूफ खुतबा शाहबानिया है, जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नकल फरमाया कि मेरे जद्द अमजद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि
माह सियाम की आमद थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। आपने अपने तमाम असहाब को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, क्या मैं तुम्हें उस महीने की खुशखबरी दूँ जो हमारी तरफ आ रहा है, जो शहरुल बरकत है, जो शहरुल रहमत है, जो शहरुल मग़फ़रत और रहमत है, जिसमें हमें अल्लाह का मेहमान होने का शर्फ हासिल होगा, जिसकी रातें साल भर की रातों से अफजल, जिसकी घड़ियाँ साल भर की घड़ियों से अफजल, जिसमें शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इंसान को आज़ादी मिल जाती है कि तेरा अज़ली दुश्मन शैतान जो है वो इस वक्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लिहाजा अपने नफ्स और ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करो। इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। माह शाबान अल मुअज़्ज़म का आखिरी अला ज़ाहिर जुमा था। आपने एक अज़ीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, जिस खुतबा को पैगाम पाकिस्तान भी कह सकते हैं, इस्तक़बाल माह रमज़ान भी कह सकते हैं, जिसको खैरात व बरक़ात का महीना और इस्तक़बाल रमज़ान का महीना भी करार दिया गया, और एक चार्ट, एक प्रोग्राम, एक मंसूबा आपने अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाया। इस माह रमज़ान को हमने किस तरह गुजारना है, उसके आदाब क्या हैं, उसके तौर तरीके क्या हैं, उन चीज़ों को आपने बेतफ़सील बयान किया। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए उसी खुतबे के मुंदरजात जो हैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं, ताकि हमारा माह रमज़ान की इबादत, रोज़े, नमाज़ें बामकसद हों, उसका एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बामकसद हो, और उस तरह हम उसको अंजाम दें जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सबसे पहले तो अपने असहाब को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वल रहमति वल मग़फ़िरति। इरशाद फरमाया, क्या लोगों, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए रजबुल मुरज्जब हज़रत इमामुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना है, जिसमें आपकी विलादत बासआदत हुई। शाबानुल मुअज़्ज़म जो है उसे अल्लाह के रसूल ने अपना महीना करार दिया। शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है,
और फिर इरशाद फरमाया रमज़ान शाहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है। गोया कि ये तरतीब बता दी कि बाब मदीनतुल इल्म और हिकमत अली इब्न अबी तालिब हैं और मदीनतुल हिकमत मदीनतुल इल्म में मुस्तफ़ा हूँ। मुझ तक पहुँचना है तो अली के दरवाज़े से दाखिल होना होगा, और जो मुझ तक पहुँचेगा वो शहर रमज़ान अल्लाह के महीने को पा लेगा, अल्लाह तक पहुँच जाएगा। तो इस तरतीब का भी हमें ख्याल रखना है। साहिबान तक़वा ने माह शाबान में भी रोज़े रखे, रजबुल मुरज्जब में भी रोज़े रखे, और यकीनन अब माह रमज़ान शुरू हो रहा है तो उसके रोज़े भी रखेंगे। आपने इरशाद फरमाया इस खुतबे में कि ये बरकतों वाला महीना है, ये रहमतों वाला महीना है, ये मग़फ़रतों वाला महीना है। आपके इस खुतबे के कलिमात का तज़किरा और तशरीह करने से पहले नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ान कुरान करीम का हर्फ है, लफ्ज़ है, और जो कुरान के अल्फाज हैं उनको बग़ैर वुज़ू के मस नहीं करना चाहिए। ख़ुद अंदाज़ा लगाओ कि ये महीना कितना बाबरकत महीना होगा कि जिसका नाम भी कुरान करीम का हिस्सा है, और इसके लुग़वी मानी ये हैं कि किसी चीज़ को जला के इस तरह ख़त्म कर देना कि ना तो उसका कोई असर बाकी रहे, ना उसकी राख बाकी रहे, कोई उसका नाम व निशान बाकी ना रहे, वो गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर दे, उसको रमज़ान कहते हैं। इरशाद फरमाया कि ये मग़फ़रत का महीना है, बरकत का महीना है। इसकी कितनी बरक़ात हैं इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आम हालात में हम कुरान करीम का एक दौरा यानी 30 पारे तिलावत करते हैं, बाय बिस्मिल्लाह से सीन वन नास तक एक कुरान करीम ख़त्म करते हैं तो एक कुरान करीम का सवाब मिलता है। लेकिन माह रमज़ान में एक हर्फ पढ़ने पर 30 नेकियां, और फिर हर नेकी 10-10 बराबर। माह रमज़ान की 2 रकत नमाज 70 रकत के बराबर शुमार होती है। खुतबे में आपने इरशाद फरमाया कि ये बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना है। इंसान हर वक्त अल्लाह की रहमत का भी मोहताज है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपायान रहमत का भी मोहताज है, शफाअत का भी मोहताज है। और फिर इरशाद फरमाया वल मग़फ़रत, तौबा करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अपने गुनाहों का एतराफ़ कर करके अल्लाह के हुज़ूर तौबा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जब इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन के उन टुकड़ों को हुक्म अता करता है जिस ज़मीन पर उस बंदा खुदा ने गुनाह का इर्तिकाब किया था, उसके पाँव के, उसके आज़ाए जिस्मानी के वहाँ पर नक्श महफूज कर दिए जाते हैं, ताकि रोज़े क़यामत जब मैदान माशर में हिसाब व किताब हो तो वो ज़मीन का टुकड़ा बोल बोल के कहे कि इसने मुझ पर गुनाह किया था। सच्ची तौबा करने वाले बंदे को अल्लाह का हुक्म, ज़मीन को हुक्म होता है कि इसके गुनाहों के आसार मिटा दिए जाएं। ना असर बाकी होगा, ना कोई इसे ताना देगा, ना रोज़े क़यामत वो बतौर गवाह पेश हो सकेगा।
फिर इरशाद फरमाया कि जो किसी को गुनाह करते देख लेता है उसको निस्यान में मुब्तला कर देता है, ताकि उसके ज़हन में जो उसके गुनाहों को देखने की याददाश्त मौजूद है वो ख़त्म हो जाए। ना उसे याद रहेगा, ना वो किसी को तंज़ो तानीश तर्ज़ो तान कर सकेगा। तो खुद सोचिए कि तौबा के कितने फ़वाइद हैं। तो इसलिए इस महीने को शहर तौबा भी कहा गया। फिर इरशाद फरमाया कि शहरुन हुवा इंदल्लाहि अफ़ज़ल शुहूर, ऐ साहिबान ईमान, ये वो महीना है कि जो तमाम महीनों का सरदार और उनसे अफजल महीना है। कोई कितनी ही शान शौकत का हामिल क्यों ना हो, कोई महीना कितनी बरक़ात का हामिल क्यों ना हो, उन तमाम महीनों के सरदार का नाम शहर रमज़ान, माह रमज़ान है। लिहाजा एक तो ये इसको अज़मत हासिल हुई कि ये तमाम महीनों का अफजल महीना। व अफ़ज़लुल अय्याम, इसके दिन जो हैं वो साल भर के महीनों के दिनों से अफजल हैं। व लयाली है अफ़ज़लुल लयाली, और इसकी रातें साल भर की रातों के मुकाबले में सबसे अफजल बरतर रातें हैं। साअतहु अफ़ज़ल साआत, इसकी घड़ियाँ, इसके लम्हात साल भर के लम्हात और घड़ियों से अफजल हैं। कमाल इरशाद फरमाया हुआ शाहरुन, ऐ ईमान वालो ये वो महीना है, दुईतुम फीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, तुम्हें अल्लाह की मेहमान नवाजी की तरफ दावतनामा भेजा गया है, बुलाया गया है, आओ अल्लाह के दस्तरखान पे हाजिर हो जाओ। वजुइलतुम फीहि मिन अहल करामतिल्लाह, और तुम्हें इस महीने में उन लोगों में से करार दिया है जो साहिबे लुत्फ़ व करम हैं, जिन पर अल्लाह की करामतें नाजिल होती हैं। इससे बड़ी और अज़मत क्या हो सकती है? जो तमाम महीनों का सरदार महीना हो, जिसके दिन तमाम दिनों से अफजल दिन हों, जिसकी रातें तमाम साल भर की रातों से अफजल रातें हों। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें अल्लाह की मेज़बानी और उसके दस्तरखान पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हो। हमें दुनिया का कोई वडेरा अगर दावत दे दे के आए अफ्तारी हमारे यहाँ है, तो हम फूले नहीं समाते, बंदे बंदे को बताते फिरते हैं कि आज हमने प्रेसिडेंट के यहाँ अफ्तार करना है रोज़ा, आज वज़ीर आज़म के यहाँ, आज गवर्नर के यहाँ, आज वज़ीर आला के यहाँ, आज फलां नवाब के यहाँ हमारी अफ्तारी है। लेकिन जो कायनात का मालिक व खालिक है, जिसकी हुकूमत लामुतनाही है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उस अल्लाह की मेज़बानी का शर्फ कितना अजीम शर्फ होगा, उसका दस्तरखान कितना अजीम दस्तरखान होगा। इंसान इसी से सोच के अंदाज़ा लगाए कि कितना खुश नसीब है वही इंसान जिसे अल्लाह की मेहमानी नसीब हो रही है। मैं अपने समेत उन लोगों को ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, ठीक है दुनियादार, बड़े ओहदेदार, मनसबदार आपको अफ्तारियों के लिए बुलाते हैं, लेकिन करोड़ों ऐसे इंसान हैं कि जिनके यहाँ अफ्तार के लिए भी कुछ नहीं होता। तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिनके वो मेहमान हैं वो पूरी कायनात के खालिक व मालिक है, उसका दस्तरखान इतना वसी है जो ख़त्म नहीं हो सकता। लिहाजा खुदा ने हमें ये बरकतें भी अता फरमाई। अनफासकुम फी तस्बीहुन,
ए बंदेगान खुदा, इस माह रमज़ान में जो सांस लोगे वो सांस अल्लाह की तस्बीह और तकदीस शुमार होगी। गोया कि आप तस्बीह पढ़ रही हैं, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात है। सो रहे हैं और आपका सांस जो है वो इबादत लिखा जा रहा है। और सोना क्या है? वनौमुकुम फी इबादतुन, रोजा रख के सो जाओ, ये तुम्हारी नींद जो है ये भी अल्लाह के यहाँ इबादत शुमार होती है। तुम सो रहे हो, फरिश्ते धड़ाधड़ तुम्हारे नाम अमाल में नेकियां लिखे जा रहे हैं। और फिर दुआउकुम अमलकुम फी मकबूल, नेक काम करने वाले तो बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या वो नेक काम कबूल भी है कि करीम परवरदिगार के यहाँ या नहीं, ये सोचने वाली बात है। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, जब भी कोई नेक काम करो ये दुआ ज़रूर किया करो, करीम परवरदिगार हमारी इस नेकी को कबूल फरमा ले, हमारे अमल सालेह को कबूल फरमा ले। अगर उसकी बारगाह में कबूल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन माह रमज़ान की हर इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होती है अगर दिखावे से खाली हो, रिज़्क़ हलाल से हो। और फिर इरशाद फरमाया दुआकुम फी मुस्तजाब, इस माह रमज़ान में जो भी दुआएं मांगोगे अल्लाह से कबूल करेगा। बड़ी सादा सी मिसाल से बात समझाता हूँ। आप किसी शरीफ आदमी के यहाँ मेहमान ठहरते हैं, आप उससे जिस चीज़ का भी मुतालबा करते हैं वो फौरी तौर पर हाजिर करने की कोशिश करता है। कई चीज़ें उसकी कुदरत, दस्ते कुदरत से बाहर होती हैं, वो मुहैया नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने मेहमान को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम दूँ। अक्रिमुज़्ज़ैफ़ वलौ कान काफ़िरा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान को इज्जत तो बेशक वो काफिर ही क्यों ना हो, तो तकरीम मेहमान जब आम लोगों को हुक्म है तो खुद खालिक कायनात कितना करीम है, वो अपने मेहमानों को कितनी इज्जत देता होगा। आओ मेरे भाइयों, अभी से माह रमज़ान की तैयारी कर लें, उसके दस्तरखान पर हाजिर होने के लिए रोज़ों का एहतमाम करें। जितना मुमकिन हो सके जाग के अल्लाह की इबादत और रियाजत पे बसर करें। सदकात और खैरात, इबादत और रियाजत पर भरपूर तवज्जो दें। यकीनन हर इबादत कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर आपके नामाए आमाल में जमा होती जाएगी और तुम्हारा नामा आमाल गुनाहों से पाक होता जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस खुतबे के बाकी मंदरजात के बारे में दोबारा हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत पे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये पाकीज़ा सआतें न सिर्फ नसीब फरमाए बल्कि इनमें हमें नेक काम करने की तौफीक भी अता फरमाए। और ये माह रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान ना हो, बल्कि जब तक ज़िंदा रखे बार बार हमें इसकी फ़ीज़ व बरक़ात से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए, हमारी खामियों, कोताहियों, गलतियों से दरगुज़र फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तू बड़ा गफूर रहीम है, तेरे माफ़ कर देने से तेरी रहमत में कोई कमी नहीं आएगी। अगर नहीं माफ़ करेगा तो तेरी बड़ाई में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। तू तो खुद फरमाता है, अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को तू माफ़ फरमाता है। तूने ही हमें यह हौसला दिया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। मालिक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा
माह रमज़ान की इबादत और फ़यूज़ व बरक़ात से फ़ायदेमंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उम्मत मोहम्मदिया को माह रमज़ान की बरकतों से फैज़ याब फ़रमा, ज़ालिमों के शर से महफूज फ़रमा। और क्योंकि इसी महीना में यौमुल फ़ुरक़ान यानी जंग बद्र का महीना है, जिसमें किल्लत को कसरत पर आपने फ़तह अता फ़रमाई। आज फिर मुसलमान ज़ालिमों के हाथों जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, मालिक उनको ज़ालिमों के शर से महफूज फ़रमा। सरकार हुज्जत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा और हमें उनके आबाद नसार में शुमार फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।